बच्चों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेटल्स हैं वो लैटिस बनाती हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्रोमियम का एक लैटिस बनाया है, इस पर ये जो खाली स्पेस है, अभी तो हमने यहाँ पे कार्बन रखा हुआ है, लेकिन पहले ये खाली स्पेस था, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड। तो इस इंटरस्टिशियल वॉइड को जब कोई स्मॉलर एटम जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या बोरोन जैसे कोई स्मॉलर एलिमेंट जब इस स्पेस को ट्रैप कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम और कार्बन ने मिल करके क्या बनाया, Cr4C3 कार्बाइड बनाया है, ठीक है। ऐसी आयरन के साथ भी होगा, आयरन भी जब लैटिस बनाएगा तो उसके जो इंटरस्टिशियल वॉइड है, जब उसे कार्बन क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है या ट्रैप कर लेता है, तो ये भी कार्बाइड बनाता है। ये क्या बनाता है, सीमेंटाइट बनाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज है एलॉय फॉर्मेशन, ये एलॉय भी फॉर्म करते हैं, हम जानते हैं। एलॉय होता है बच्चों एक होमोजेनियस मिक्सचर। किस चीज का होमोजेनियस मिक्सचर, एक मेटल या नॉन मेटल का किसी दूसरे मेटल के साथ। देखिए एक तो मेटल रहेगा ही, लेकिन दूसरा मेटल या नॉन मेटल हो सकता है। पहले हम पढ़ते थे केवल मेटल मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि मेटल मेटल के मिक्सचर को तो अलॉय कहते ही हैं। जैसे यहाँ पर ब्रॉन्ज, ब्रास, ये मेटल और मेटल का मिक्सचर ही है, ये दोनों भी क्या है, अलॉय है। लेकिन अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में आयरन क्या है, मेटल है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर भी अलॉय बनाते हैं।